हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चलते हैं वाराणसी की सैर पे। वाराणसी जो कि है बाबा शिव की नगरी, जो है बाबा भोलेनाथ की नगरी। आज हम उसी यात्रा के बारे में बताएंगे कि हम पूरे वाराणसी को सिर्फ 2 दिन में कैसे घूम सकते हैं। तो हमारी यहाँ टाटा नगर से ट्रेन थी रात के 10 बजे और हम पूरे रास्ते में इंजॉय कर करके सुबह के करीब 10 बजे वाराणसी पहुँच जाते हैं। वाराणसी पहुंचते ही हमें सबसे पहले वाराणसी का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। वाराणसी सच में बाबा शिव की नगरी बहुत ही खूबसूरत है। आप भी देखिए वाराणसी की इस खूबसूरत तस्वीर को, जो कि सबसे पहली तस्वीर है यहाँ की रेलवे स्टेशन की। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सोच रहे हैं रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या है कि रेलवे स्टेशन तो हर जगह ऐसे रहता है, लेकिन ये बाबा शिव की नगरी है। यहाँ की रेलवे स्टेशन की खूबसूरती भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ जो मेन गेट है हम उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ के स्टेशन। देखिए वाराणसी जंक्शन का मेन स्टेशन है। उसके बाद हम ऑटो करके वहाँ होटल के लिए अपने चल जाते हैं। हमारी होटल पहले से तो कोई बुक थी नहीं, इसीलिए हम वहाँ पे अलग अलग होटल देख करके जाते हैं। तो हमारी सबसे पहले डे 1 स्टार्ट होती है। हमें यहाँ पे जो होटल मिलता है उस होटल का नाम है अन्नपूर्णा आश्रम, जो कि एक आश्रम है लेकिन होटल ही है। बहुत सुंदर है, अंदर में सब सारी फैसिलिटीज़ है। इसके बाद हम सबसे पहले जाते हैं साथ होटल में अपने चेक इन करके उसके बाद पूजा करने के उद्देश्य से वहाँ पर रेडी होकर के गंगा घाट चल जाते हैं, जहाँ पर हम डुबकी मार करके अच्छे से रेडी होकर के भगवान शिव की पूजा के लिए चले जाते हैं। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। वहाँ सुबह जल्दी पहुँच करके होटल ले करके वहाँ से रेडी हो करके गंगा नदी में डुबकी मार के आप डायरेक्ट पूजा करने के लिए मंदिर जाइए। और मंदिर में बहुत लंबी लाइन रहती है, इसलिए पूजा करने के लिए तो बहुत टाइम वहाँ पे लग जाता है। हम करीब 11 बजे लाइन दे करके हमने वहाँ पे 1 बजे मंदिर में हम घुसने का मौका मिला। बहुत ही हम थक चुके थे। वहाँ पे फिर हमने अन्नपूर्णा मंदिर में प्रसाद ग्रहण करके वहाँ पे आसपास के घाट जैसे कि मणिकर्णिका घाट, अलग अलग घाट वहाँ पे हमने घूमा। वहाँ के घाट की खूबसूरती जिस तरह से मैंने सुनी थी, बिल्कुल उसी तरह की खूबसूरती हमें वहाँ देखने को मिली। तब वीडियो में देख सकते हैं वहाँ की घाट की कुछ तस्वीरें। वहाँ हमने अलग अलग घाट जैसे कि हरिश्चंद्र घाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट, मणिकर्णिका घाट, इस तरह से हमने अलग अलग घाटों का वहाँ पर दर्शन किया। वहाँ पे नाव में भी आप जा सकते हैं। अगर आप नाव को पूरा रिज़र्व करते हैं तो 1000 रुपये पड़ता है, और अगर आप शेयर में जाते हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन का वहाँ पे लिया जाता है। तो हम पैदल ही वहाँ पे घूमे आसपास के घाट में। 80 घाटों का सबका तो हम दर्शन नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था और हम बहुत थक भी चुके थे। उसके बाद हम यहाँ पे एक घाट में साइड में एक मंदिर था, तो उस मंदिर में हम लोग आकर के इस तरह से शिवलिंग और पूरे मंदिर का दर्शन किया। पूरा मंदिर का वातावरण इतना शांत था कि हमारे मन को उस मंदिर ने पूरा मोह लिया। वहाँ पे पूरा शांति का वातावरण था।
मणिकर्णिका घाट जाने का रास्ता भी यही है। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि काशी का मुक्ति स्थल माना गया है इसे। यह 5 तीर्थों में से एक है। यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने विष्णु से शपथ ली थी कि जिस मृत शरीर का अंतिम संस्कार यहाँ होगा वह स्वर्ग लोक का अधिकारी होगा। अतः यहाँ दूर दूर से मृत शरीर अंतिम दाह संस्कार के लिए लाए जाते हैं। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट का काफ़ी महत्व माना गया। यहाँ पे 2 रास्ते थे, या तो हम सड़क से भी घाट में जा सकते थे या फिर घाट टू घाट भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। तो हमने एक घाट से दूसरे घाट में पैदल ही चल के सारे घाटों का दर्शन किया। उसके बाद हम गंगा आरती के लिए पहुँच गए। गंगा आरती देखने के लिए हमने सुना कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है, इसीलिए हम थोड़ा तो पहले ही चल गए थे ताकि हमें बैठने के लिए अच्छी सीट मिल जाए। तो हम वहाँ पर पहले जा कर के बैठ कर के सीट ले लिए थे। वापस सोने के लिए। फिर स्टार्ट होता है डे 2। उसके बाद हम यहाँ पे बनारस की कड़क चाय पी सुबह में, जो कि बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमने एक ऑटो रिजर्व करके वहाँ पे अलग अलग मंदिरों के दर्शन के लिए निकले। हमने वहाँ पे बहुत सारे मंदिर जैसे कि सारनाथ और भैरव मंदिर, इस तरह से दुर्गा मंदिर, त्रिदेवी मंदिर, इस तरह से बहुत सारे मंदिरों का हमने वहाँ पे दर्शन किया। तो सबसे पहले हम जिस मंदिर में गए वहाँ पे हमने पूजा करके थोड़ा नाश्ता वास्ता करके फिर आगे में पूरा घूमने के लिए निकल गए। हम वहाँ निकले थे सुबह के 8 बजे घूमने के लिए, और सारे मंदिरों का दर्शन करके हम वापस होटल में दोपहर के 12-1 बजे तक पहुँच गए थे। तो देखिए आप, ये म्यूज़ियम वगैरह हम बहुत सारे जगह में गए थे, नाम तो भी मुझे ठीक से याद नहीं है, बट आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। वहाँ पे BHU यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भी देखिए, जो कि बहुत ही बड़ा था। उसके बाद उसी रास्ते हम सारनाथ की गुफाओं के लिए चल दिए। वहाँ की खूबसूरती भी बहुत ही सुंदर थी। वहाँ की खूबसूरती को आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत जगह है ये। आपको वहाँ पे बहुत सारे गाइड मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे कि आप हमें कुछ भी दे दीजिए, हम आपको पूरा गाइड करके बता देंगे। आप चाहो तो ले सकते हैं गाइड, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लेने से भी चलेगा, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे है जो आपको देख कर के ये पता चल जाएंगी। इसलिए हमने कोई गाइड नहीं लिया था। हम उस मंदिर को और सारनाथ की गुफाओं को अकेले ही हमने वहाँ पे घूमा। वाराणसी से 7 मील उत्तर दिशा की ओर बौद्धों की तीर्थ भूमि सारनाथ है। यह भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम यहीं पर अपना उपदेश दिया था। यहाँ पर रिक्शा, कार, बस आदि से जाया जाता है। यह भारत सरकार की आज्ञा से म्यूज़ियम के अंदर बहुत से चीज़ यात्रियों के लिए रखी हुई है। टिकट लेकर इनको भी देखा जा सकता है। ये चीज़ें सारनाथ की ज़मीन खोदने से प्राप्त हुई है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। यात्रियों की सुविधा के लिए राजा बिरला द्वारा बनाई गई धर्मशाला भी है। इसके सामने मुलगन कुटी विहार है। घूमने के बाद जब हम थक गए तब हमने थोड़ी अपनी पेट पूजा की। उसके बाद फिर हम और आगे घूमने के लिए चल गए। हमने वहाँ बाबा काल भैरव के भी दर्शन किए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ जाओ और बाबा काल भैरव के मंदिर के दर्शन न करो तो आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। मैंने काल भैरव मंदिर की फ़ोटो तो नहीं खींच सकती, वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसीलिए, लेकिन वहाँ गए ज़रूर थे हम। उसके बाद हम वहाँ की प्रसिद्ध जलेबी खाए। फिर स्टार्ट हुआ हमारा डे 2। बनारस की गलियों के बारे में सिर्फ हमने सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया कि वहाँ की गलियाँ इतनी घुमावदार होती है कि हम वहाँ पे घूम जाने के लिए काफ़ी है। हर जगह में आपको गली मिल जाएगी। वहाँ पर हमने बनारस की साड़ियों की प्रसिद्ध साड़ियों के बारे में सुना था। वहाँ पे हमने एक दुकान में जाकर साड़ियों को देखा। दाम प्राइस अकॉर्डिंग ठीक ही था वहाँ पे, लेकिन हमने वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं देख सके क्योंकि उस दिन फ्राइडे था। फ्राइडे की वजह से फैक्ट्री बहुत से, जिस दुकान हम गए थे उसकी फैक्ट्री बंद थी। लेकिन वहाँ की साड़ियाँ सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हमने भी 1-2 साड़ियाँ वहाँ से खरीद ही ली।
उसके बाद हम वहाँ के फेमस चाट दुकान काशी चाट भंडार में पहुँच गए, जो कि चर्च के ऑपोजिट साइड के रोड में थी। वहाँ पे हमने अलग अलग चाट खाया, जैसे टोमेटो चाट, आलू चाट, मिक्स चाट। और उसके बाद हमने वहाँ के पान दुकान से पान भी खाई। तो ये है काशी की सबसे फेमस चाट दुकान। यहाँ पे रोज़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। अभी चाटों की प्राइस है। हमने यहाँ पे 3 तरह की चाट ट्राई की। इसके बाद हम मिठाई दुकान से कुछ मिठाई ख़रीदा हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ भी ट्राई की, यहाँ की फेमस मिठाइयाँ खा के। पान बनारस वाला, बनारस है और बनारस के पान ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने वहाँ के फेमस पान भी ट्राई की। उसके बाद शाम को हम वहाँ पे दिया जला, वहाँ पे नदी गंगा घाट पे। और फिर इस तरह से हमारा काशी की यात्रा पूरा हुआ। वहाँ की सुंदर वातावरण, शांत वातावरण, मधुर हवा ने हमारे मन को मोह लिया। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनका स्वभाव इतना ही अच्छा है कि हमने आज तक इतने यात्रा किए, लेकिन सभी का मन वहाँ पे बहुत ही सरल है। इस तरह से हमारी कृपा से पूरी हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।